ट्वेल्थ केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक जो चैप्टर है उसमें आज चर्चा होगा हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार से देखने को मिलता है। सबसे पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी में हम बहुत बातों के बारे में हम पहले हेलो एल्केन वाले में पढ़ाए थे और हेलो एरीन वाला यहाँ है। यहाँ क्या है? हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज का टॉपिक है आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी वो होता है जो नाभिक के तरफ आकर्षित होता है, जो नाभिक के तरफ आकर्षित होता है। नाभिक के तरफ आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक रागी। मतलब धनायन के तरफ, धनावेश के तरफ जो आकर्षित होगा उसमें आपका OH- हो सकता है। बहुत सारे नाभिक रागी हैं जिसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपका F है, Cl है और Br है, I है, ये सब भी नाभिक रागी ही हैं। ये भी नाभिक रागी है। हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो एरीन की क्या है जी? हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कहने का तात्पर्य है, ये देखिए, ये आपका एक हेलो एरीन है। क्या है? हेलो एरीन है। हेलो एरीन पर क्या करेगा? एक नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये इस पर क्या करेगा? इससे अभिक्रिया करेगा आक्रमण के द्वारा। इसके फलस्वरूप दोस्तों, इसके फलस्वरूप क्या होगा? ये जो है ये एक नाभिक रागी ही है। तो एक नाभिक रागी उसके स्थान से नाभिक रागी को स्थानांतरित कर, प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर आ जाता है। क्या हो जाता है? उसके जगह पर आ जाता है। तो जगह पर इस प्रकार आ जाएगा और यहाँ पर NU बना लेगा। इसके अलावा Cl- बन करके बाहर निकल जाएगा। ये चीज देखने को मिलेंगे और इसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज देखने को तो मिलता है, ये चीज देखने को तो मिलता है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है दोस्तों बहुत मंद होती है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। तो धीरे क्यों होती है? अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम जब हेलो एल्केन में पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे दोस्तों? तो उसमें दो प्रकार की इसका क्रियाविधि, अगर क्रियाविधि पढ़ेंगे, क्रियाविधि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रियाविधि के आधार पर हम हेलो एल्केन में दो प्रकार से पढ़े थे। एक हम क्या पढ़े थे जी? SN1 और SN2। तो SN1 में क्या होता था? तो SN1 में सबसे पहले कार्ब धनायन का निर्माण होता था। तो यहाँ पर कौन सा कार्ब धनायन बनेगा दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ पर अगर Cl आया तो ये देखिए कार्ब धनायन क्या बनाएगा? तो इस प्रकार का कार्ब धनायन बनेगा। तो इसे कहते हैं हम फेनिल कार्ब धनायन। तो इसे कहते हैं हम फेनिल कार्ब धनायन। इसे कहा जाता फेनिल कार्ब धनायन। इसके बाद Cl- अलग हो जाता। तो ये कार्ब धनायन। तो आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि फेनिल कार्ब धनायन बहुत अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। अस्थायी होने के कारण, बहुत अस्थायी होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। और एक रिएक्शन SN2 है, एक रिएक्शन SN2 है। तो SN2 में क्या होता था? इसमें तो कार्ब धनायन का निर्माण हुआ और इसमें नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता था।
इसमें Cl जो है, यहाँ पर अगर नाभिक रागी कोई है, इसका पश्च आक्रमण, तो पश्च आक्रमण संभव नहीं है, पश्च आक्रमण यहाँ पर संभव नहीं है। तो बात आता है पश्च आक्रमण क्यों नहीं संभव है, ये बना त्रिविम मतलब हवा में, इसका बहुत ज्यादा जो अवरोध उत्पन्न कर देता है, अवरोध, त्रिविम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध होने के कारण SN2 रिएक्शन भी संभव नहीं है, SN2 रिएक्शन भी संभव नहीं है। तो ये बात है, SN2 रिएक्शन भी संभव नहीं है, ये बात है। एक और बात है कि मंद होने का कारण, एक चीज और समझाते हैं कि ये बात हम जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और चर्चा किए थे, और एक सवाल बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद क्यों होती है, मंद क्यों होती है। ये नाभिक रागी है, इसका अगर अनुनाद संकर बनावे दोस्तों, तो इसका अनुनाद संकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो डॉट 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 ये हो गया, और ये आपका अनुनाद संकर बना। तो इस अनुनाद, इसको कहते हैं पार्श्व द्वि आबंध, पार्श्व द्वि आबंध कहा जाता है, पार्श्व द्वि आबंध। यहां पर क्या हो जाता था, अब वहां पर पार्श्व द्वि आबंध, पार्श्व द्वि आबंध कहने जैसे CH3Cl है, CH3Cl को तोड़ना आसान है, यहां से यहां तक नहीं टूट पाता, CH3Cl को तोड़ना आसान है क्योंकि ये एकल बंध से जुड़ा हुआ है, CH3Cl को तोड़ना आसान है दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये देखिए एकल बंध से, और एकल बंध आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर वो पार्श्व द्विबंध बना रहा है, अगर क्या कर रहा है, पार्श्व द्विबंध बना रहा है, तो तोड़ना कठिन होगा, बंध तोड़ना, तो दोस्तों बंध तोड़ना कठिन हो जाएगा। तो बंध तोड़ना क्या हो गया जी, बंध तोड़ना कठिन हो गया। तो बंध तोड़ना जब कठिन हो गया है तो वो जल्द आसानी से बंध टूटेगा नहीं, बंध टूटेगा नहीं तो ये जल्दी अलग होगा नहीं, अलग होगा नहीं तो जब ही कोई काम जल्दी नहीं होगा, ये इसको पकड़ करके रखेगा, बंध टूटेगा तब ना एक ये Cl वहां से हटेगा और नाभिक रागी आएगा, तो Cl का हटने तो जल्दी फुर्सत है नहीं, जल्दी हटेगा नहीं Cl, तो Cl तो पूछा जाता है नाभिक रागी, हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद क्यों होती है। तो पहला कारण क्या था कि पार्श्व द्विआबंध का बनना, पहला कारण था पार्श्व द्विआबंध का बनना, पार्श्व द्विआबंध का बनना, पार्श्व द्विआबंध बनने के कारण इसका जो जान लीजिए, पार्श्व द्विआबंध बनने के कारण ये प्रक्रियाएं बहुत ही स्लो होती है, पार्श्व द्विआबंध बनने के कारण। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर sp2 पर संकरित कार्बन, ये जो आपका यहाँ पर, यहाँ से गौर से देखिएगा, ये कार्बन है sp2 पर संकरित है, sp2 पर संकरण वाला कार्बन, sp2 पर संकरण वाला जो कार्बन है ये अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसका क्या है, बंध टूटना, वैद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके रखेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके रखेगा, खींच करके जब भी कोई किसी आपको पकड़ करके रखेगा तो बंध आसानी से टूटे, आप उसको जल्दी छुड़ा नहीं पाइएगा, आसानी से छूट नहीं पाइएगा, तो वहां पर क्या हम आपको ज्यादा ताकत की जरूरत होगा, तो यहाँ पर भी बंध जल्दी नहीं टूट पाता है sp2 पर संकरण के कारण। वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो sp2 दूसरा कारण, sp2 पर संकरित कार्बन, कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण
इसमें क्या होता है, तो दोस्तों अधिक वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूट पाता। ये सब तो था क्या जी, ये नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन है ये मंद होता है। तो वास्तविकता में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कैसे है, ये सब तो मंद। अब है कि कुछ प्रक्रिया द्वारा, तो दोस्तों हम कुछ प्रक्रिया द्वारा नाभिक रागी के जो भी हेलो एरीन है नाभिक रागी, हम कुछ प्रक्रिया द्वारा हेलो एरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं। दोस्तों SN1 और SN2 क्रियाविधि संभव नहीं है, यहाँ पर SN1 और SN2 क्रियाविधि संभव नहीं है। तो संभव क्या है, तो संभव यहाँ पर एक अलग क्रियाविधि काम करता है जिसे कहते हैं SNAR क्रियाविधि। तो ये कौन सा ये बला आ गई आपके सामने SNAR क्रियाविधि का, ये कौन सा बला आ गया SNAR क्रियाविधि। तो SNAR क्रियाविधि जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज समझ आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स होगा, हर एक कॉन्सेप्ट हम आपके माइंड में डाल देंगे। यहाँ पर एक OH माइनस है, मान लेते एक नाभिक रागी OH माइनस, इस अब होगा कि OH माइनस इसमें ना SN1 संभव है ना SN2 संभव है, इसमें ना SN1 संभव है ना SN2 संभव है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ आकर के जुड़ेगा, क्या होगा, यहाँ आकर के जुड़ेगा, यहाँ आकर के जुड़ेगा, तब किस प्रकार की संरचना बनेगी वो देखिएगा। Cl है, इसके साथ OH लग गया, जब ही OH लगा, अगर यहाँ पर OH लग जाए तो इस कार्बन की जिंदगी खराब होगी। हम बार बार समझाए हैं, अनेकों बार समझाए, जिंदगी में कोई भी पाप कीजिए लेकिन कार्बन का पांच बंध नहीं बनना चाहिए। तो कार्बन की पांच बंध नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस कार्बन पर अगर OH लग जाएगा तो पांच बंध हो जाएगा। तो इसीलिए SNAR क्रियाविधि के लिए ही आपको हम अनुनाद वाला टॉपिक समझाए थे, अनुनाद वाला टॉपिक, हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं बताई थी। तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगी, यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगा, उसके बाद यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये बंद होगा, तो ये बंद होगा आपका, ये क्या कर देगा जी, इसको यहां से यहां प्रतिस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और यहां पर एक बीच वाला यौगिक निर्माण होगा जिसे SNAR मध्यवर्ती कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है SNAR मध्यवर्ती, इसे क्या कहा जाता है, SNAR मध्यवर्ती कहा जाता है। फिर क्या होता है, दोबारा ये इलेक्ट्रॉन वो कहता है कि कार्बन हम ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे भाई, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन लौटा देगा, इलेक्ट्रॉन लौटा देगा, तो फिर रिएक्शंस होंगी ही, और आपको ये तो इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर बंध बना लेगा, तो बंध बनाएगा, फिर 5 को बंध, तो किसी को निकल करके तो बाहर जानी ही है ना, तो OH लगा रहेगा क्योंकि वो अभी अभी आया है, और Cl माइनस बाहर चला जाएगा, Cl माइनस वहां से बाहर निकल करके चला जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा जी, तो अब हेलो एरीन में क्या हुआ जी, एक नाभिक रागी प्रतिस्थापित हुआ और दूसरा नाभिक रागी आकर के लग गया। तो ये चीज है SNAR मध्यवर्ती बना। तो SNAR क्रियाविधि में क्या होता है, हेलो एरीन पर नाभिक रागी अटैक करता है। अब अटैक करने के बाद क्या होता है जी, यहाँ पर अनुनाद का प्रोसेस होता है, अनुनाद प्रक्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप एक बंध टूट करके वो पड़ोस वाला कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के रूप में शिफ्ट हो जाती है, जिसे SNAR मध्यवर्ती कहते हैं। अब ये SN कुछ समय तक इसका मन बहला फुसला करके रखता बंध, लेकिन वो कहता है ज्यादा देर तक हमें, अब मैं दुधमुहा बच्चा नहीं हूँ जिसको आप ज्यादा देर तक बहला फुसला करके रख सकते हो। वो दोबारा कहता है हम बंध बनाएंगे, कहता है आओ बनाओ, तो किसी एक को तो वहां से स्थान खाली करना होगा, और खाली कौन करता है, आपका हेलोजन परमाणु क्या कर देता है, अपना स्थान खाली कर देता है। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जब हम अनुनाद संकर आपको बता रहे थे तो जरा गौर से देखिएगा
कि यहाँ पर अगर हम Cl तो डॉट 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 यहाँ पर बताए थे, तो डॉट 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 यहाँ पर बताए थे, और इसके अलावा डॉट 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 यहाँ पर भी था, डॉट 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 यहाँ पर भी था पार्स। इसके अलावा और क्या था यहाँ पर, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो SN-AR क्रियाविधि को, SN-AR क्रियाविधि को अगर तेज करनी है, तीव्र करनी है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा, इसको कहते हैं जहां पर भी कोई ग्रुप लगा रहता है उसके पड़ोस वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके पड़ोस वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट पड़ोस वाले को इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको मेटा, इसको पैरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेटा कहा जाता है, इसको पैरा कहा जाता है, और इसके पड़ोस वाले को ऑर्थो कहा जाता है। दोस्तों इसके पड़ोस वाले को ऑर्थो कहा जाता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए, हम बनाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये Cl है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर NO2 लगा दिया जाए, NO2 जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, सॉरी यहाँ पर ये तो आपका मेटा पोजीशन हो गया, इस पर NO2, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो NO2 और सारा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने NO2 के रूप में लिया है। जब इसको आकर के लगा दिया जाता है, ये भी अनुनाद करता है, ये भी क्या करता है, अनुनाद करता है। अगर इस पर OH माइनस आकर के अटैक करे, इस पर क्या करे दोस्तों, OH माइनस आकर के अटैक करे, तो देखिएगा किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेंगे, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ Cl है, एक OH आकर के लगेगा, यहाँ मान लेते हैं NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और NO2 इस प्रकार लगा हुआ रहता। तो ये है, ये क्या करेगा, अब जानते हैं यहाँ 5 बंद हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये क्या करेगा, ये कार्बन अब इसके साथ बंध बना लेगा, अब ये क्या करेगा, इसके साथ बंध बना लेगा, ये यहाँ पर बंध बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बंध बनाएगा, तो इसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कभी भी नाइट्रोजन को 4 बंध नहीं बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इस पर बहलाने फुसला, बहला फुसला करके रखने का काम करता है। तो ये सारी बातें थी। SN-AR क्रियाविधि को तेज करना हो तो SN-AR के दोस्तों क्रियाविधि को तेज करने के लिए हम उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देते हैं, और क्या मिल जाता है जी, हमें रिएक्शंस मिल जाती हैं, और ये अभिक्रियाएं तेज हो जाती है, और ये अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब कुछ रिएक्शंस एग्जाम्पल लेकर के हम इस सेशन को अब समाप्त करेंगे यहीं पर।
अब एक और है, तो हेलो दोस्तों, अगला जो कुछ रिएक्शंस है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कुछ न कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं लगाते हैं तो इसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 300 डिग्री सेल्सियस ताप देनी पड़ती है। वही एक जगह ऑर्थो पोजीशन पर अगर लगा देते हैं तो टेम्परेचर क्या घट करके देना पड़ता है, 150 डिग्री सेल्सियस देनी पड़ती है और आपका ये जो उत्पाद मिल जाता है। अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें देनी पड़ती है। अगर वही बात यहाँ पर जब तीनों अब है दोनों ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा देते हैं, तो दोस्तों सिर्फ गर्म किया जाता है, और आपका उत्पाद मिल जाता है नॉर्मली। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब एक वीडियो और लगेगा, एक दिन का और समय लगेगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक से खत्म हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।